हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को पिछले 7-8 महीने के अंदर जो भी हमको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देखने को मिली है, नियुक्तियां देखने को मिली है, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। सितंबर अक्टूबर 2023 से लेकर जून 2024 तक जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हमको देखने को मिले, सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ सेक्शन में लेटेस्ट पीडीएफ के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इनमें से किसे एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स, अभी 2024 में राकेश रंजन जी को कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। इन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी जो है उसने नियुक्त किया है। राकेश रंजन ने एसएससी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं एस किशोर, उनका स्थान लिया है। यहाँ पर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। एसएससी जो होता है ये सेंट्रल लेवल पर बहुत से डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम को कंडक्ट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमने बात करी एसीसी की, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। तो ये जो समिति होती है ये वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति जो है वो करती हैं और हाई लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होती है उनसे संबंधित पॉलिसीज को भी बनाती हैं, उनसे संबंधित पॉलिसीज को बनाने का भी काम करती हैं। एसएससी का जो नेतृत्व करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन जी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, नितिन नारंग को हाल ही में भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये एआईसीएफ के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। नितिन नारंग जो है ये हरियाणा राज्य से एआईसीएफ के अध्यक्ष बनने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने संजीव कपूर का स्थान लिया है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। एआईसीएफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। शतरंज से ही संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, एफआईडीई की, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। क्लियर? तो यहाँ पर नितिन नारंग बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए, भारत में अलग अलग स्पोर्ट्स के महासंघ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट कौन है, रेसलिंग फेडरेशन का अभी इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट कौन है। तो जल्दी से हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो पीटी उषा हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो संजय सिंह हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता ही है कि भारत के बॉर्डर लाइन एरिया में रोड को बनाने का काम करता है और उनको मेंटेन करने का भी इनका ही काम होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। बात करते हैं कि 28वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ के 28वें डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। किसे? रघु श्रीनिवासन को। सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। किशोर मकवाना ने किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इस संवैधानिक आयोग का मुख्य काम क्या होता है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल क्षेत्रों में आगे बढ़ाना। इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वर्ष 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत जोड़ा गया था। बस ध्यान रखिएगा कि आयोग जो है अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर किशोर मकवाना को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सी आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशनल ICFRI की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, कंचन देवी को ICFRI की डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। ICFRI की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं। कंचन देवी, जो कि मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें ICFRI की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर हम ICFRI की बात कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की। तो ये भारत में फॉरेस्ट रिसर्च और एजुकेशन के लिए एक शिक्षा का मेजर इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन जो है यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ICFRI की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, कंचन देवी को ICFRI की पहली महिला महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। दिसंबर 2023 में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 में प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। किसे? प्रमोद अग्रवाल को। इन्होंने पूर्व चेयरमैन SM मुंद्रा का स्थान लिया है। स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो सेबी के द्वारा की जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। BSE की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मेजर काम क्या होता है? इंडिया में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहां पर सभी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो कर सके। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पर है BSE का मुख्यालय? महाराष्ट्र, मुंबई में है। भारत में शेयर बाजार से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE। ठीक है, अगर हम NSE के चेयरपर्सन की बात करें तो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी करंट अफेयर का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन काफ़ी डीप में भी पूछ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। करंट अफेयर का अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज लेना है हमारा, जो कि एक ईयरली पैकेज है, इसको हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया है। हर महीने इसमें आपको करंट अफेयर का डिटेल ई-बुक मिल जाता है। हर महीने जो मैं आपको करंट अफेयर का वीडियो देता हूँ यूट्यूब पे, उसका डिटेल PDF मिलता है। एंड आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिससे कि आप बार बार अच्छे से करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सको। इसमें हम आपको जो भी लेटेस्ट में एग्जाम होती है, इसमें हम आपको लेटेस्ट में जो भी एग्जाम कंडक्ट होती रहती है उसके करंट अफेयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम आइडिया लगता है किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस पैकेज को डिज़ाइन किया है, क्रेजी जीके ट्रिक का ईयरली करंट अफेयर का OSS पैकेज। अगर आप ये पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप 149 रुपीज़ में साल भर के लिए ये पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं कराएं तो आप ज्वाइन करिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS अधिकारी राहुल सिंह को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के चेयरमैन के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया। राहुल सिंह को निधि छिब्बर के स्थान पर देखिए अपॉइंट किया गया है। CBSE की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो CBSE भारत की एक प्रमुख एजुकेशनल बोर्ड है जो कि देश भर में स्कूल्स के एजुकेशन स्टैंडर्ड को डिटरमाइन और कंट्रोल करने का काम करती हैं। देश भर के अंदर जितने भी CBSE स्कूल्स हैं उनके पाठ्यक्रम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज, इनको बनाने का काम करती हैं। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, राहुल सिंह को हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TRI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स जनवरी 2024 में भारत सरकार ने अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया है। ए आंसर। अनिल कुमार लाहौटी की बात करें तो 1984 बैच के एक भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्हें PD बघेला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम TRI की बात कर रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ट्राई का काम क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं उनका डेवलपमेंट करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये ट्राई का काम होता है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी को हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। हाल ही में अभी अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात को NSG के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। इन्हें भी केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है ACC, उसके द्वारा नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात ने पूर्व डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया है। NSG की बात कर रहे हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। ये जो संस्था होती है ये आतंकी और हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने का काम करती हैं। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। कब हुई थी इनकी स्थापना? 1984 में इनकी स्थापना हुई थी NSG की। ठीक है,
यहाँ पर नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले हम समझते हैं कि NIA होता क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या होती है। तो भारत के अंदर जो आतंकवाद गतिविधि हमको देखने को मिलती है, उनको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत 2008 में की गई थी। ठीक है। हाल ही में फ्रेंड्स, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख सदानंद वसंत दाते को NIA का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है, सदानंद वसंत दाते को। ए आंसर। इनसे पहले कौन थे? दिनकर गुप्ता थे, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IRCTC का चेयरमैन एवं MD जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो IRCTC आप सभी को पता ही है कि रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का काम करती हैं। हाल ही में संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन एवं MD जो है वो नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन जो है ये भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें 1999 और 2019 में रेल मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन और MD जो है वो नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे भारत का दूसरा लोकपाल चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। अजय माणिकराव खानविलकर की बात करें तो इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है, जो कि भारत के पहले लोकपाल थे। लोकपाल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो लोकपाल के पास केंद्र सरकार की ओर से अपने अधिकारों के खिलाफ और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है। भारत के पहले लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष, उन्हें वर्ष 2019 में भारत का पहला लोकपाल जो है वो नियुक्त किया गया था। लोकपाल का अर्थ ही होता है लोगों का रक्षक। लोकपाल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। चेयरपर्सन और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश नवाब सलाम को। ए आंसर। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन जो है उसके 6 प्रमुख अंग हैं: जनरल असेंबली, संयुक्त महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय। तो UN के ये प्रमुख 6 अंग हैं। उसमें से हाल ही में अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? न्यायाधीश नवाब सलाम को। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ये सभी राष्ट्रों के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका फैसला करता है। इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली B शरण को। अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में ही शेफाली B शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया है। PIB की बात करें फ्रेंड्स तो एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो कि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों इन सब पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी देने का काम करती हैं। ठीक है, शेफाली B शरण यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में किसे विप्रो समूह का CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, श्रीनिवास पालिया को हाल ही में विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। विप्रो जो है ये एक IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर श्रीनिवास पालिया। डी आंसर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ये CISF की पहली महिला महानिदेशक भी हैं। नीना सिंह ने पूर्व महानिदेशक शिलवर्धन सिंह का स्थान लिया है। CISF जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये एक अर्धसैनिक बल है जिसका कार्य क्या होता है? सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी काम में सुरक्षा जो है वो प्रदान करना होता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी? ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और अन्य एजेंसियों के महानिदेशक का नाम जरूर दिमाग में रखिएगा आप, जैसे कि CRPF के महानिदेशक के रूप में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया, ITBP के महानिदेशक के रूप में राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया और SSB के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया।
तो इन सभी संस्थाओं के महानिदेशक का नाम जो है, डायरेक्टर जनरल का नाम जो है वो दिमाग में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोरजी शेरिंग लेप्चा को किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमको देखने को भी मिलते हैं। स्पेशली फ्रेंड्स, सिक्किम और जो 7 सिस्टर है उनके राज्यसभा मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सिक्किम के अंदर राज्यसभा की सिर्फ एकमात्र सीट है और उस सीट पर हाल ही में दोरजी शेरिंग लेप्चा को निर्विरोध जो है वो निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आप सभी को बताइए कि राज्यसभा जो है ये हमारे संसद का अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, जो कि संसद का एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि ये कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है। हर एक जो सांसद होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल सूबेदार जो है ये कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। किस स्टेट से आती है ये? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। प्रीति रजक की बात करें तो ट्रैप शूटर के तौर पर दिसंबर 2022 में भारतीय सेना की पुलिस कोर में ये शामिल हुई थी। 19वां एशियाई खेल 2023 जो चाइना के हांगझोउ में आयोजित हुआ था उसमें प्रीति ने ट्रैप महिला स्पर्धा में फ्रेंड्स रजत पदक भी अपने नाम किया था। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें सूबेदार का पद जो है वो दिया गया है और वो इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल सूबेदार जो है वो बनी है, प्रीति रजक। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इनमें से नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक जैसा कि आपको पता ही है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसके सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हाल ही में इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने पूर्व महासचिव तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो इससे पहले ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंद्रमणि पांडे बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ढाका के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। FICCI के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसे नियुक्त किया गया है FICCI के अध्यक्ष के रूप में? अनीश शाह को चुना गया है। ए आंसर। अगर हम FICCI की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम क्या होता है? इंडियन बिजनेसेस, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि FICCI के अंतर्गत आती हैं, उनका डेवलपमेंट करना, इसी के साथ साथ इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अनीश शाह। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम GS के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट GK, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी GK ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी GK ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी GK ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी GK ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किसे हाल ही में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी मार्च के महीने में ही ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे का स्थान लिया है। आप सभी को पता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कौन है? राजीव कुमार हैं। उसके अलावा 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू।
यहाँ पर फ्रेंड्स बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 4 व्यक्तियों को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। भारत के युवराज सिंह, जमैका के उसेन बोल्ट, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को। तो इन चारों का नाम दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर युवराज सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 राष्ट्र जो है वो शामिल हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसके कितने सदस्य हैं? 23 सदस्य हैं। हाल ही में 2023 से 2025 तक के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ भारत को इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, कितने सदस्य हैं इसके? 23। अगला क्वेश्चन आता है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? तो कैप्टन गीतिका कौल जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अधिकारी जो है वो बन गई हैं। कौन? गीतिका कौल। ए आंसर। गीतिका कौल जो है ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल से ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद उन्हें वहां पर नियुक्त किया गया। सियाचिन जो है फ्रेंड्स दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो कि उत्तरी हिमालय में स्थित है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर यह स्थित है। ठीक है, गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है वो बन गई हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? हाल ही में भारत सरकार द्वारा अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराए, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। यहाँ पर हम वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। तो एक भारत का संवैधानिक निकाय है और इसका काम क्या होता है? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में कर राजस्व का डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन करने का काम होता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। इस आयोग का मेन काम क्या होता है? सुझाव देने का होता है कर राजस्व को कैसे संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने मुंबई के पूर्व क्रिकेट कप्तान अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किसे? अमोल मजूमदार को। 2022 में रमेश पवार के इस्तीफे के बाद हेड कोच का पद जो है वो खाली था, जिसके बाद ऋषिकेश कानितकर जो है वो कुछ समय के लिए हेड कोच बने थे और अब अमोल मजूमदार को भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। अगर हम भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की बात करें तो उसके कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है वर्तमान में। ठीक है, ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर हमने BCCI की बात करी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की। तो भारत में क्रिकेट बोर्ड की एक सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो हाल ही में सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो है वो सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। स्नाइपर से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो छिप कर निशाना लगाने का काम करते हैं। सुमन कुमारी जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, जो कि 2021 में BSF में शामिल हुई थी। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिकेट में इतिहास रचने वाली भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में जयसिंथा कल्याण जो है ये भारत की पहली पिच क्यूरेटर बन गई हैं। पिच क्यूरेटर वह व्यक्ति होता है जो कि क्रिकेट मैदान की पिच को तैयार और मेंटेन करने का काम करता है। इसका काम होता है कि पिच की जो मिट्टी होती है उसको सही तरीके से तैयार करना, पिच पर घास का सही तरीके से रखरखाव करना, पिच की सतह को रोल करना ताकि यह समान रूप से सपाट हो सके। तो क्रिकेट में इतिहास रचने वाली भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? जयसिंथा कल्याण। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मैं आपको इतना बताऊंगा बस कि इन्होंने नासा के मार्स परसेवेरेंस रोवर को संचालित किया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
तो कौन बन गई हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ क्रेजी जीके ट्रिक का फ्रेंड्स करंट अफेयर का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज अगर लेना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये जो पैकेज है ये साल भर का पैकेज होता है, जिसमें आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई-बुक मिलता है, मंथली जो करंट अफेयर का वीडियो मैं आपको देता हूँ उसका PDF मिलता है एंड मॉक टेस्ट मिलता है, जिससे कि आप करंट अफेयर की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाल ही में जो अभी एग्जाम के अंदर जो भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं उन करंट अफेयर्स को भी इस पैकेज में हम टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस पैकेज को डिज़ाइन किया है और 100% ये पैकेज करंट अफेयर का आपका सॉल्यूशन करता है। तो अगर ये पैकेज लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप मात्र 149 रुपीज़ में साल भर के लिए ये पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।